नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि हमारी कीमत इस बात पर टिकी है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज हम इसी बाहरी मान्यता के जाल से बाहर निकलकर अपने अंदर की गहरी कीमत को पहचानने के एक सफर पर चलेंगे। चलिए, आज खुद को फिर से पाने की इस कला को समझते हैं। ये लाइन सुनने में शायद थोड़ी चुभती है ना? पर जरा सोचिए, इसे एक शिकायत की तरह मत देखिए, इसे एक सिग्नल की तरह देखिए। ये सिग्नल है कि अब वक्त आ गया है कि दूसरों से मान्यता मांगना बंद किया जाए और अपने अंदर कुछ ऐसा बनाया जाए कि हमारी मौजूदगी ही अपने आप में कीमती बन जाए। तो ठीक है, थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मान्यता का जाल आखिर है क्या चीज़। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी खुशी और हमारा दुख पूरी तरह से दूसरों की तालियों और उनकी खामोशी पर डिपेंड करने लगता है। मतलब असली प्रॉब्लम पता क्या है? जब कोई तारीफ कर दे तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं, और जब कोई अनदेखा कर दे तो उतने ही दुखी। हम अपनी जिंदगी के मालिक रहते ही नहीं, बल्कि दूसरों के रिएक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। और जब कोई इंसान खुद का मालिक नहीं होता, तो वो अपना असली चार्म, अपना असली आकर्षण खो देता है। अच्छा, अब एक सवाल है, खुद से पूछ कर देखिएगा। अगर आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाए, कोई दोस्त नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो क्या आप अपनी कंपनी एंजॉय कर पाएंगे, या फिर आप खुद से ही भागने लगेंगे? और सच तो यही है, जिस इंसान को खुद का साथ अच्छा लगने लगता है ना, पूरी दुनिया उसका साथ पाने के लिए तरसने लगती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान बहुत सीधा है। अपना फोकस, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले आना। अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाना जो दूसरों की नजरों पर नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी पर टिकी हो। ये जो फर्क है ना, यही सारी कहानी बयां कर देता है। देखिए, एक तरफ है रिएक्शंस की गुलामी, जहां हर वक्त दूसरों से अप्रूवल की तलाश रहती है, इंसान इमोशनली बहुत कमजोर हो जाता है। और दूसरी तरफ है अपनी जिंदगी का मालिकाना हक, जहां मन में एक शांति है, एक ठहराव है। ये एक कमजोर हालत से एक फंडामेंटली स्ट्रांग हालत की तरफ जाने का सफर है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बात समझने वाली है। देखिए, एक होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का लक्ष्य, और एक होता है गहरा व्यक्ति बनने का। महत्वपूर्ण इंसान चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसका फोकस बाहरी पहचान पर होता है। लेकिन जो गहरा इंसान होता है ना, उसे लोग खोजते हैं, उसका फोकस अपनी आंतरिक गहराई पर होता है। तो सवाल ये है कि ये जो आंतरिक गहराई है, या जिसे हम होने की कला कह रहे हैं, इसे पाया कैसे जाए? पता ये कुछ करने के बारे में उतना नहीं है जितना कि कुछ आदतों को छोड़कर बस होने के बारे में है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। पहला, रिएक्ट मत कीजिए। कोई तारीफ करे या बुराई, बस एक दर्शक की तरह देखिए। इससे आपके अंदर एक ऐसी जगह बनेगी जिसे बाहर की दुनिया छू भी नहीं पाएगी। दूसरा, अनुभव ज्यादा कीजिए। बोलने से ज्यादा महसूस करने पर ध्यान दीजिए। चलने को, खाने को, सांस लेने को, हर चीज को महसूस कीजिए। और तीसरा, एक गहरा सुनने वाला बनिए। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, सुनने वाला कितना कीमती हो जाता है, सोचिए। और पता है, ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये बहुत छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। बोलना कम, अनुभव ज्यादा, शिकायतें कम, ध्यान ज्यादा, दूसरों को सफाई देना कम, खुद को समझना ज्यादा, और खुद को साबित करना कम, अपने सच में जीना ज्यादा। इनमें से हर आदत आपको बाहर की खींचतान से निकालकर आपके सेंटर में वापस लाती है। और जब ये सारा काम अंदर ही अंदर चलता रहता है ना, तो एक कमाल की चीज होती है। एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जो बहुत सहज है, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। देखिए, पहले की स्थिति क्या थी? उपलब्ध होने की। मतलब हर किसी के लिए हर समय मौजूद, जिसकी वजह से अक्सर कीमत समझी नहीं जाती। क्योंकि जो चीज बहुत आसानी से उपलब्ध हो, उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सफर के बाद आप उपलब्ध से मूल्यवान बन जाते हैं, और जो चीज मूल्यवान होती है, कीमती होती है, उसे सहेज कर रखा जाता है, उसकी कद्र की जाती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो बस इस फर्क को याद रखिए। उपलब्ध चीज इस्तेमाल होती है और मूल्यवान चीज को संभाला जाता है, उसकी कद्र की जाती है। जब आप खुद की कद्र करना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। और आखिर में एक बहुत गहरी बात, कि असली असर, असली प्रभाव शोर मचाने से नहीं आता। वो तो एक शांत और स्थिर मौजूदगी से पैदा होता है। असल में जो खिंचाव होता है ना, वो शब्दों से पैदा ही नहीं होता,
वो तो किसी के होने के ढंग से, उसकी अवस्था से पैदा होता है। आपके अंदर की शांति, आपका ठहराव, वही असली चुंबक है, शब्द नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपके साथ रहकर उन्होंने कैसा महसूस किया था। एक गहरा इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, और लोग उसी अनुभव को, उसी शांति को बार बार पाने के लिए उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूं कि असली प्रभाव कुछ करने से पैदा होता है या सिर्फ होने से? इस पे सोचिएगा जरूर।